मित्रों, आज की यह वीडियो ज्ञानवर्धक बातों पर आधारित है। ऐसे हालात जो लगभग हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता है, और वह हैं मजबूरियां। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मजबूरियों से लड़ने का सही तरीका क्या है। मजबूरियां जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं और हमारे जीवन में अक्सर आती हैं। मजबूरी एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहां व्यक्ति कुछ करने में सीमित रह जाता है, अक्सर बिना अपनी इच्छा के, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम जो करना चाहते हैं वह चाहकर भी नहीं कर पाते। यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर व्यक्ति अपने मन के अनुसार चुनाव नहीं कर सकता और अपने हथियार डाल देता है। मजबूरी में हमें अक्सर वही करना पड़ता है जो हमारे सामने रखा गया हो, ना कि वह जो हम करना चाहते हैं। यह मजबूरियां हमारी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्थितियों से जुड़ी होती हैं। कुछ लोग मजबूरियों से कोसों दूर भागते हैं और कुछ लोग उनका डटकर सामना करते हैं। मजबूरियों से निपटने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की एक मजबूरी को एक अवसर में बदल सकते हैं। यह कहानी सबल नाम के व्यक्ति के बारे में है जो बहुत दुखी था। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सबल नाम का आदमी रहता था। वह गरीब था और उसके पास केवल एक छोटा सा घर और छोटी सी जमीन थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था और उसकी मजबूरी उसे रात दिन परेशान किया करती थी। अपनी पत्नी और एक बेटा होने के बावजूद वह आदमी बड़ा ही अकेला महसूस करता। वह मन ही मन सोचता रहता कि मेरे जीवन में कितनी मजबूरियां हैं। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी एक साधु वहां से गुजर रहा था। साधु ने देखा कि उसके चेहरे पर बहुत सारे गम थे और वह व्यक्ति दुखी होकर फूट फूट कर रो रहा था। साधु ने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? वह आदमी बोला, तुम तो एक साधु हो, भला तुम मेरी क्या मदद करोगे? मैं पहले से ही अपनी मजबूरियों के कारण काफी परेशान हूं। साधु ने शांत रहते हुए कहा, बेटा, इतना दुख तुम अकेले क्यों सहन कर रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। वह आदमी साधु से कहता है, तुम मेरी मजबूरियों से मुझे मुक्त कैसे कर सकते हो? तुम्हें तो खुद नहीं पता मजबूरियां क्या होती हैं। साधु हंसते हुए बोले, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मजबूरियों को एक ताकत बना सकता हूं। तुम्हें कभी भी काम करने में बोझ महसूस नहीं होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम हर काम खुशी खुशी करोगे, लेकिन तुम्हें पहले मेरा काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? वह सबल सोच में पड़ गया। साधु ने कहा कि एक ऐसा रास्ता है जिससे वह हर काम खुशी खुशी कर सकता है और उसके बदले में केवल एक काम करना होगा। पर क्या यह सच है? ऐसा कुछ इस साधु को पता भी होगा या यह साधु बस मुझे पागल बना रहा है? सबल ने कुछ देर सोचकर उस साधु को मना किया, ये कहते हुए कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ बता सकते हो। सबल मना करके वापस घर लौट आया। कुछ दिनों तक तो उसके दिमाग में वह साधु की बातें घूमती रही, लेकिन धीरे धीरे वह उस साधु और उसकी बातों को भूलता गया। उसके दिमाग से साधु भी धीरे धीरे निकलता गया। वह फिर से अपने रोज के दिनचर्या में वापस चला गया। फिर कुछ महीनों बाद उसे एक दिन अपना मित्र मिला। वह मित्र उससे कहता है, हमारे गांव में एक ज्ञानी साधु प्रवचन देने आ रहे हैं। वह जो भी कहते हैं वह करके दिखाते हैं। वह बहुत बुद्धिमान है। उसका मित्र सबल से कहता है, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम्हें वहां आनंद आएगा। कभी तो अपने लिए कुछ समय निकाल लिया करो, तुम कितनी मेहनत करते हो। सबल सोचता है, मैं तो वैसे ही अपने रोज के काम में मग्न रहता हूँ, मेरा मित्र सही तो कह रहा है, कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। सबल अपने मित्र के साथ उस साधु के उपदेश को सुनने और वहां जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन सबल अपने मित्र के साथ उस आश्रम में जाता है। वहां उसे वही साधु दिखता है जो उसे उस दिन काम को खुशी खुशी करने का मार्ग बताने का वादा कर रहा था। मित्र से बात करते समय उसने पूछा कि क्या यही वह साधु है जिनके उपदेश हम आज यहाँ सुनने आए हैं? उसके मित्र ने पुष्टि की कि हाँ, यह साधु वाकई महान है।
और उनके पास ज्ञान की अमूल्य धारा है, और तो और उसके पास तो स्वयं राजा भी ज्ञान लेने आते हैं। सबल अपने मित्र से कहता है कि मैं इस साधु से मिल चुका हूं। फिर सबल अपने मित्र को सारी बात बताता है। उसका मित्र पूरी बात सुनकर कहता है, अगर यह साधु ने तुम्हें वचन दिया है तो अवश्य ही वह से पूरा करेंगे, तुम्हें उनसे फिर से मिलना चाहिए। आदमी फिर मन ही मन यह सोचता है कि क्या मेरा अब उनसे मिलना ठीक रहेगा, मैं उन साधु के पास जाऊं कि नहीं, वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। परंतु अब उसके मन में यह विश्वास था कि वह साधु उस दिन उसे पागल नहीं बना रहे थे, और अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है कि मैं एक ऐसा रास्ता जान जाऊंगा जिससे मुझे कोई भी मजबूरी, कोई भी पीड़ा छोटी लगने लगेगी और मैं उस काम को खुशी खुशी करूं, तो यह मुझे जानना ही है, फिर भले ही मुझे उन साधु के सामने शर्मिंदा ही क्यों ना होना हो, चाहे कुछ भी हो, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। यही सोचकर सबल उन साधु से मिलने का निश्चय करता है। उपदेश समाप्त होते होते शाम हो चुकी थी। जैसे ही वह उपदेश समाप्त हुए, सब लोग आश्रम से बाहर जाने लगे। सबल उस साधु के पास जाता है। सबल कहता है, गुरु, क्या आपको याद है, मैं आपको मिल चुका हूं, मुझे माफ करना, मैंने आपको उस दिन काफी भला बुरा कहा और मैं उस वजह से बहुत शर्मिंदा भी हूं। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है, परंतु क्या आप मुझे वह मार्ग बता सकते हो जिससे मैं खुशी खुशी काम करूं? मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। साधु हंसते हुए कहते हैं, हाँ, मुझे याद है, तुम वही आदमी हो जो उस दिन दुखी हालात में मुझे मिला था। ठीक है, मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा, लेकिन अब शाम हो चुकी है और मैं पूरे दिन उपदेश देकर थक गया हूं। तुम मुझे कल सुबह इसी आश्रम के बाहर मिलना। सबल बहुत खुश होता है और कहता है, जी गुरुदेव, मैं कल सुबह आपसे मिलने आ जाऊंगा। सुबह होते ही सबल उस आश्रम के बाहर उस साधु से मिलने जाता है। जब सबल वहां पहुंचता है तो गुरु दरवाजे पर रुके होते हैं। सबल उन साधु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। साधु सबल से कहते हैं, बेटा, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने तुमसे किया था, परंतु तुम्हें समझने के लिए मुझे तुमसे एक काम करवाना पड़ेगा। सबल उस साधु से कहता है, जी गुरुदेव, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। आपका काम क्या है जो मैं कर सकता हूं, मुझे बताइए। वह साधु उसे पास के तालाब के पास ले जाते हैं। वहां एक बड़ा सा पत्थर था जो पानी के बहाव को रोक कर बैठा था। साधु सबल से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें यह पत्थर दिख रहा है जो पानी के बहाव को रोककर बैठा हुआ है? सबल कहता है, जी। फिर साधु कहते हैं, तुम्हें इस पत्थर को यहां से हटाना है। जैसे ही तुम इस पत्थर को हटाओगे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, लेकिन गुरुदेव, यह कैसे मुमकिन है? यह तो इतना बड़ा पत्थर है, मैं इसे कैसे हटाऊं? और फिर इस पत्थर को हटाने से मेरे जीवन की मजबूरियां कैसे हट जाएंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साधु कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम मेरा कोई भी काम करो दोगे, तुम्हें इस पत्थर को हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं बताऊंगा। अब मैं अपने आश्रम जा रहा हूं, जब तुम यह काम कर दोगे उसके बाद तुम मुझसे मिलने आना। इतना कहकर साधु अपने आश्रम की ओर बढ़ गए। सबल ने सोचा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि गुरुदेव मुझे इस पत्थर को हटाने का काम क्यों दे रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो, मेरे समस्याओं का हल तो मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं, और अगर मुझे इस पत्थर को हटाने से मुझे गुरुदेव उत्तर बता देंगे तो ठीक है। गुरुदेव अगर मुझे यह करने को कह रहे हैं तो इसमें जरूर कोई बात होगी। इतना सोचकर उस आदमी ने उस पत्थर को अपने हाथों से हटाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन वह पत्थर इतना विशाल और भारी था कि वह थोड़ा भी नहीं हिला। कुछ देर बाद थक हार कर उसने अपने पीठ के बल पर लेटकर फिर से प्रयास किया। उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसने देखा कि वह पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया, पर जैसे ही वह थोड़ा सा सीधा हुआ, वह पत्थर फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया। सबल का आत्मविश्वास टूट गया। वह मन ही मन सोचता है कि यह कैसा काम दिया है मुझे। इस साधु ने यह पत्थर तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा। बाहर बहुत धूप थी और सबल पसीने में भीग जाता है। सबल बीच में ही रुक जाता है, पर फिर उसे उन साधु की शर्त याद आती है जिसके मुताबिक अगर वह उनका काम नहीं करेगा
तो उसे वह नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। यह काम करना भी एक प्रकार की मजबूरी ही थी। काफी समय बीत जाने के बाद सबल ने पास में ही एक पेड़ देखा और उसे उस पेड़ को देखते ही एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक लकड़ी के टुकड़े को पत्थर के नीचे फंसाकर उस लकड़ी पर अपना वजन रखूं। इससे मुझे कम जोर लगाना होगा और लकड़ी बड़ी और मजबूत होने के कारण उसका परिणाम ज्यादा होगा। वह आदमी तुरंत ही एक बड़ी और विशाल लकड़ी तोड़ने में लग जाता है। जैसे तैसे सबल ने एक बड़ी लकड़ी उस पेड़ से निकाली। उसके सारे छोटे टहनियां और पत्ते को तोड़कर एक सीधी लकड़ी तैयार की जो वह इस्तेमाल कर सके। फिर उसने उस पत्थर के अगल बगल एक खड्डा खोदा जहां वह उस लकड़ी को डाल सके। सबल ने लकड़ी का एक छोर उस पत्थर के नीचे फंसाया और फिर लकड़ी अपने हाथों में 2 बड़े पत्थर लेकर उस लकड़ी के दूसरे छोर पर बैठ गया और देखते ही देखते वह पत्थर अपनी जगह से हट गया और पानी का बहाव फिर से चालू हो गया। सबल बहुत खुश हुआ, उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह दौड़ता हुआ उन साधु के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने कर दिखाया। मैंने उस पत्थर को हटा दिया और मैंने अपना वचन भी पूरा कर दिया। साधु पूरी बात सबल से सुनने के बाद कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया, मेहनत की, तुमने तरकीब भी निकाली और तुमने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा था कि तुम यह काम कर पाओगे? लकड़ी कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा पत्थर हटा पाऊंगा। साधु पूछते हैं, क्या लगता है तुम्हें, तुम यह सब क्यों कर पाए? सबल देता है, क्योंकि यही आपकी शर्त थी। अगर मैं नहीं करता तो मुझे अपना जवाब कभी नहीं मिलता। साधु कहते हैं, तो तुम यह कह रहे हो कि यह काम करना तुम्हारी एक मजबूरी थी? सबल कहता है, हाँ, लेकिन आप वही क्यों पूछ रहे हो? इस पर साधु कहते हैं, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था। जिस तरह आज तुम्हारे सामने वह पत्थर हटाने की मजबूरी थी, इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे सामने कई मजबूरियां आएंगी। साधु आगे कहते हैं, मजबूरियां ही तुम्हें वह काम करवाती है जो तुम्हें नहीं लगता कि तुम वह कर सकते हो। तुम्हारी मजबूरियां तुम पर बोझ नहीं है, बल्कि मजबूरियों के कारण तुम जिंदा भी हो। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर मजबूरियां ना होती और काम करके अपने परिवार के लिए कमाई करने की कोई पाबंदी ना होती, तो क्या तुम अपने घर से बाहर भी निकलते नहीं ना? तुम एक ही जगह बस आराम से बैठे रहते। लेकिन क्या ऐसा आराम काम करना ठीक है? क्या तुम्हारे शरीर में बीमारियां नहीं आ जाती? तुम अपनी मजबूरियों के कारण काम करते हो, जिससे तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हो। जहां तुम पहुंचना चाहते हो, यह मजबूरियां ही तुम्हें वहां का रास्ता दिखा सकती हैं। वह हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे ऊपर मजबूरियां हैं, बल्कि तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उन मजबूरियों को एक बोझ समझ रहे हो। हमारी मजबूरी हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे लिए एक माध्यम बन सकती है और हमें नए दिशाओं में ले जा सकती है। जैसे कि तुमने लकड़ी का उपयोग किया ताकि उस पत्थर को हटा सको, ऐसा ही कुछ हमारे साथ जीवन में भी होता है। जब हमसे ऊंचे स्तर के लोग, जैसे कि हमारे बॉस या फिर माता पिता या फिर कोई गुरु हमें कोई कठिन काम देते हैं, तो हमें लगता है कि यह काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जब तुम्हारे व्यापार में कोई विरोधी व्यापारी तुम्हारी तकलीफें बढ़ा देता है, जो तुम्हारे लिए मुश्किल होता है, तो तुम कैसे उसका सामना करोगे? अक्सर हम नहीं चाहते कि ऐसी समस्याएं हमारे सामने आएं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह हमारे सामने हैं और हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक रही है। क्या लगता है आपको, ज्यादातर लोग इस स्थिति में क्या करते होंगे? बेशक कोई नहीं चाहता कि वह संकट में आए, लेकिन जब एक विशाल समस्या उनके सामने खड़ी होती है, ऐसी कठिन समस्याएं जो उन्हें परेशान करती हैं, तब क्या करते होंगे लोग? जब भी हमारे जीवन में विशाल और भयानक समस्याएं आती हैं, तो हकीकत में वह हमसे सवाल पूछती है, क्या तुम इस लक्ष्य के काबिल हो? क्या तुम इस परीक्षा का सामना कर सकते हो? आप क्या करोगे, क्या होगा? आपका उत्तर इस प्रश्न पर क्या होता है? जब आपके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है जिसका समाधान आपके लिए मुश्किल होता है, क्या आप भाग जाएंगे? क्या आप अपने लक्ष्य को किस्मत के हाथों छोड़ देंगे? अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हजारों लोगों ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर नाम में दिया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए,
अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। ऐसा हम आज के युग में भी करते हैं। हम हार मान लेते हैं। हम अपने उच्च स्तर के लोगों को पागल तक कह देते हैं कि क्या सोचकर मुझे यह काम सौंपा गया, यह काम तो किसी से भी नहीं होने वाला। या फिर हम अपने लक्ष्य को त्याग देते हैं, यह कहकर कि शायद यह लक्ष्य मेरे भाग्य में ही नहीं है। लेकिन इतिहास के कुछ लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया। वे डटकर खड़े हुए और समस्या की आंखों में देखकर उसका समाधान निकाला। वह कुछ बड़ा कर पाए उसी समस्या के कारण। और सच कहूं तो वह महान व्यक्ति आज उस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते। अगर उनके सामने वह समस्या नहीं आई होती तो उनकी समस्याओं ने उन्हें बड़ा बनाया, उन्हें मजबूर किया नए रास्ते ढूंढने में, कोई ऐसा रास्ता जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। बड़े और महान लोग भी अक्सर अपनी समस्याओं से जूझते हैं और उन्हें पार करने के लिए नए रास्ते ढूंढते हैं। समस्याएं हमें मुश्किल में डालती हैं और हमें मजबूर करती है। नए रास्तों की तलाश करने में यही तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और यही सही तरीका है हमारी मजबूरियों को देखने का। जब तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर होगी तो तुम्हें अपनी समस्याएं छोटी लगने लगेगी। इसीलिए मजबूरियां अच्छी होती हैं। तो अगली बार जब तुम किसी मजबूरी में खुद को पाओ तो खुश हो जाना, क्योंकि ये एक मौका है तुम्हें अपने आप को साबित करने का और उसी दौरान वह बनने का जो तुम पहले कभी नहीं थे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अब चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, यह सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी का समय यूं ही गंवाना छोड़ देंगे। जिंदगी के हर एक सेकंड, हर एक मिनट की कीमत क्या होती है, इस विषय पर आज एक महात्मा की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक गुरु और एक शिष्य रहा करते थे। वह गुरु और शिष्य एक दिन एक यात्रा के लिए निकलते हैं। वह यात्रा अत्यधिक लंबी थी। जो रास्ता उन्होंने चुना था वह रास्ता अत्यधिक घने जंगलों से होकर गुजरता था। पास ही में एक नदी बह रही थी जिसे पार करने में उन गुरु और शिष्य को थोड़ा वक्त लग जाता है। उन गुरु ने अपने हाथों में एक थैला पकड़ रखा था और वह थैला बहुत ही भारी प्रतीत हो रहा था, जिसमें कुछ ऐसी चीज रखी थी जो अत्यधिक भारी थी और उस थैले को उन गुरुवर ने बहुत ही ध्यानपूर्वक पकड़ रखा था। वह उस थैले को अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर रहे थे। ऐसे ही उन गुरुवर ने उस थैले को अपने हाथों में लेकर काफी दूर तक का सफर तय किया। लेकिन उसके बाद उस वजनी चीज के कारण उन गुरुवर के हाथों में दर्द महसूस होने लगा। इसलिए उन्होंने वह थैला अपने कंधों पर टांग लिया और आगे का सफर तय करने लगी। वह जंगल इतना घना और इतना बड़ा था कि उसका दूसरा छोर कहीं से नजर नहीं आ रहा था। वह गुरु और शिष्य दोनों उस जंगल के रास्ते से होकर गुजरते चले जा रहे थे। वहां पर और कोई भी नहीं था। तभी वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? वह शिष्य अपने गुरु की यह बात सुनकर अत्यधिक हैरान हो जाता है और वह बड़ी हैरानी से अपने गुरुवर से कहता है गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? हम एक सन्यासी हैं, हमें किस बात का डर? आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? पहले तो मैंने आपको यह कभी पूछते नहीं देखा। कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे? इस पर गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, नहीं, मैं तो बस यह जानना चाहता था कि इतने घने जंगल में हम कब से चले जा रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे मन में डर पैदा हो रहा हो, इसलिए मैंने बस तुमसे पूछ लिया। इस पर शिष्य कहता है, गुरुवर, आप ही ने तो सिखाया है, यह सब कुछ नश्वर है, तो फिर मुझे किस बात का डर होगा? नहीं, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे खोने का मुझे डर हो, तो फिर भला मैं किस बात से डरूंगा? अपने शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरुवर कहते, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर और वह शिष्य आगे की ओर बढ़ने लगे। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। रात में उन्होंने एक जगह पर रुकने का इंतजाम किया। चारों तरफ घना अंधेरा था, चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं,
भंते, आज रात हम यहीं पर रुक जाते हैं और अगली सुबह हम अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करेंगे। वह शिष्य अपने उन गुरुवर की बात मान लेता है। कुछ देर बाद वो गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, कहीं तुम्हें भय तो नहीं लग रहा? यह बात सुनकर वह शिष्य एक बार फिर से अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे किस बात से डर लगेगा? मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया और ना ही मेरे पास खोने के लिए कुछ है। आप मेरी चिंता ना करें, मुझे कोई डर नहीं लग रहा। आप चैन से सो जाएं। आखिर हम कल सुबह आगे की यात्रा भी तो पूरी करनी है। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले वह दोनों उठकर अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ करते हैं और अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, वैसे वैसे सूर्य की किरणें भी तेज और तीव्र होती जा रही थीं, लेकिन वह गुरु और शिष्य आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। देखते ही देखते दोपहर का वक्त हो चुका था और अब उन महात्मा को जोरों की प्यास लग चुकी थी। दोनों ने जैसे तैसे उस घने जंगल को पार किया और उसके जो गांव पड़ता था उसमें जाकर कुछ देर के लिए विश्राम किया। तभी वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, मुझे जोरों की प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर आओ। इस पर शिष्य दौड़ा दौड़ा गांव के कुएं के पास जाता है। वहां से पानी निकालकर वह अपने गुरुवर को देता है। पानी पीते वक्त वह गुरुवर अपने उस थैले को अपने उस शिष्य को थमा देते हैं। वह थैला अत्यधिक भारी था। शिष्य ने जब उसे अपने हाथों में लिया तो वह यह समझ चुका था कि यह गुरुवर पहले से ही अपने थैले में कुछ ऐसा लिए घूम रहे हैं जिनके कारण इनके मन में कुछ डर उत्पन्न हो रहा है। वह यह सोचने लगा कि उसके गुरुवर उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं, जरूर कोई बात है। जब उसने उन गुरुवर के थैले में हाथ डाला तो उस थैले में उसे एक सोने की ईंट मिली। उसने सोने की ईंट को निकालकर बाहर फेंक दिया और उसमें पत्थर की एक ईंट भर दी। उन गुरुवर ने पानी पीने के बाद तुरंत ही उस थैले को फिर से नए हाथों में ले लिया और अपने शिष्य से कहते हैं, जाओ तुम भी पानी पी लो, अब हमें आगे का सफर तय करना है। शिष्य भी पानी पीकर आता है और उसके बाद वे दोनों सफर में आगे की ओर बढ़ चलते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति मिलता है और वह उन गुरु से कहता है गुरुवर, इस गांव में रहना ठीक नहीं है। इस गांव में अत्यधिक चोर रहते हैं और यहाँ पर बहुत चोरियां होती हैं। यहाँ पर अक्सर लोगों का सामान चोरी हो जाता है। ये सुनकर वह गुरुवर अत्यधिक घबरा जाते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, बनते हैं, हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए। हमें अपने मार्ग में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। इस पर शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप निश्चिंत तो हो जाइए। अब हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और ना ही अब आपको डरने की कोई आवश्यकता है। अपने शिष्य के मुख से यह बात सुनकर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम इतने विश्वास के साथ यह कैसे कह सकते हो कि अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं? इस पर शिष्य अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, जिस सोने की ईंट के कारण आप घबरा रहे थे, जिसे आपने शुरू से लेकर अब तक ढोया था, जिसका वजन आप लेकर इधर उधर घूम रहे थे, उसे मैंने कब का फेंक दिया है। इसलिए वह खतरा अब टल चुका है। अब वह खतरा हमारा पीछा नहीं कर सकता। इसलिए आप निश्चिंत हो जाइए और अब आपको डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं। अपने शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरु अपने थैले में हाथ डालकर देखते तो उन्हें एक साधारण सा पत्थर मिलता है। तब वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इसमें जो सोने की ईंट थी वह कहाँ गई? इस पर वह शिष्य कहता है गुरुवर, जो आपकी परेशानी का कारण बना हुआ था, जो आपकी डर का कारण बना हुआ था, मैंने उससे निकालकर फेंक दिया है और उसकी जगह पर यह पत्थर की ईंट मैंने आपके थैले में रख दी थी ताकि आपको इसके बारे में जानकारी ना हो सके। इस पर वह गुरु कहते हैं, अर्थात इतनी देर से मैं केवल एक पत्थर का बोझ ढो रहा था, एक पत्थर को लिए घूम रहा था और अकारण ही परेशान हो रहा था, डर रहा था, घबरा रहा था। इस पर शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप तो व्यर्थ ही चिंतित हो रहे थे। वह सोने की ईंट भी हमारे किस काम की? वह तो हमारे लिए नश्वर है, व्यर्थ है। हमारे लिए तो सब एक समान है। इस पर वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम सही कहते हो, मैं तुम्हारी बात समझ चुका हूं। तुमने एक शिष्य होकर मुझे इतनी अच्छी सीख दी है। मैं तुम्हारी समझदारी से अति प्रसन्न हूं।
मुझे खुशी है कि तुम मेरे शिष्य हो। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप ही ने सिखाया था, भय जैसी कोई चीज नहीं होती। यह तो हमारी मान्यता है जिसे हम कई वर्षों से यूं ही मानते चले आ रहे हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से वास्तविकता को देखेंगे तो सत्य का ज्ञान होगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। यदि व्यक्ति के भीतर भय बसा हुआ है तो कोई चीज उसे डरा सकती है, और यदि व्यक्ति भीतर से कमजोर नहीं है, ताकतवर है, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। जरूरत है तो खुद को यह बताने की कि हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, हमारे भीतर जो कुछ भी चल रहा है, यह सब एक कल्पना है और कुछ नहीं, जिसे हम बेवजह ही कई वर्षों से ढो रहे हैं, इसका वजन संभाल रहे हैं। एक बार की बात है, एक बार एक गुरु अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव, क्या यह जरूरी है कि हम समय रहते अपने कार्य को पूरा कर लें? हम उसे बाद में भी तो कर सकते हैं, हम उसे बाद में क्यों नहीं कर सकते? इस पर वह गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, बनते समय के साथ अगर तुम हर कार्य को करते हो तो जीवन में तुम्हें उसका वैसा ही लाभ भी मिलेगा और तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, समय एक ऐसी चीज है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय के साथ अपने कार्य को पूरा कर लेना चाहिए। यदि तुम अपने कार्य को कल पर टालते हो तो क्या तुम जानते हो कल क्या होगा? क्या तुमने कल देखा है? यह कोई नहीं जानता। तुम्हारा आज तुम्हारे पास है, इसीलिए इस पर ध्यान दो, क्योंकि यदि यह समय निकल गया तो फिर कभी यह वापस नहीं आएगा। इस पर वह शिष्य कहता है, पर है गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? हम उस कार्य को बाद भी क्यों नहीं कर सकते? इस पर गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, क्योंकि हर कार्य को करने का एक निश्चित समय होता है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना और समझने का प्रयास करना। एक समय की बात है, एक सबल नाम का व्यक्ति था जिसका एक बेटा भी था, और उसका बेटा बहुत आलसी था। वह कभी भी किसी कार्य को समय पर पूरा नहीं करता था। एक काम करता और उसके बाद वह भाग जाता, और घर पर भी वह वापस नहीं आता। इसी तरह उसका कार्य अधूरा रह जाता। जब वह अगले दिन उस कार्य को पूरा करने जाता तो उसका काम और भी ज्यादा बढ़ जाता। वह किसी भी कार्य को मेहनत और लगन के साथ पूरा नहीं कर पाता था, और यह बात उसके पिता को बहुत अच्छे से पता थी कि उसका बेटा किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करता, ना ही किसी काम को सही ढंग से करता है। इस कारण वह व्यक्ति अत्यधिक चिंतित रहता। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे को कैसे समझाए कि हर कार्य को उचित समय पर पूरा कर लेना चाहिए। देखते ही देखते समय बीत गया और वह व्यक्ति बूढ़ा हो चुका था। उसकी आय हो चुकी थी, और अब उसे यह चिंता सताने लगी थी कि उसके बेटे को कौन संभालेगा, उसे कौन समझाए कि कैसे कोई कार्य सही समय पर और सही ढंग से करना चाहिए। एक दिन उसने यह तय किया कि वह अपने बेटे से इस विषय पर बात करेगा। उसी दिन शाम को खाने के वक्त वह व्यक्ति अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उसे समझाते हुए कहता है, बेटा, तुम जानते हो हम सब किसान हैं और किसानी करके ही हमारा पेट भरता है और हमारा जीवन भी इसी से चल रहा है। मैं जब तक स्वस्थ था मैंने पूरी लगन और मेहनत के साथ इस कार्य को पूरा किया है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता और ना जाने कब अब मेरा अंतिम समय भी आ जाए। फिर मेरे बाद इस काम को कौन देखिएगा, कौन तुम्हारे परिवार को खिलाएगा, उसका ध्यान रखेगा। इसलिए मैं हता हूं कि तुम अभी से अपनी जिम्मेदारियां समझ लो और मेरा सारा कार्यभार आज से तुम संभाल लो। उस व्यक्ति के मुख से यह सारी बातें सुनकर उनका बेटा थोड़ा भावुक हो जाता है। तभी आगे उसका पिता उससे कहता है, तुम्हें अब से अपनी हर जिम्मेदारी को समझना होगा, अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, हर काम को स्वयं से करना होगा, और यदि तुम अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा कर लोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हें सही और अच्छे फल भी मिलेंगे। इस पर वह लड़का थोड़ा सा क्रोधित होकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है मैं अपना कोई कार्य पूरा नहीं करता? मैं खेत में जाता हूं, वहां रहता हूं, वहां की देखभाल करता हूं, घर के कामों के लिए भी जगह जगह जाता हूं। तो क्या यह सब कार्य नहीं है? क्या इन सबको कार्य नहीं कहते?
और क्या इन्हें मैंने बिना मन के ही पूरा किया है? इस पर उसके पिता कहते हैं, बेटा मैं जानता हूं कि तुम रोज खेत जाते हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम वहां जाकर एक पेड़ की छाया में सो जाते हो और अपना समय बर्बाद कर देते हो। मैंने खुद कई बार तुम्हें खेतों में सोते हुए देखा है और तुम कहते हो कि तुम घर के कामों के लिए बाजार जाते हो। मैंने तुम्हें कई बार बाजार के बहाने अपने मित्रों से मिलते हुए देखा है, उनसे घंटों बातें करते हुए देखा है, लेकिन तुम एक पल के लिए यह नहीं सोचते कि घर पर बूढ़े माँ बाप हैं, उनका भी तो ख्याल रखना आवश्यक है। अपने पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह लड़का शांत हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह चुपचाप अपने पिता की बात सुनता है। उसके पिता आगे कहते हैं, अपना हर कार्य पूरे मन लगन और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करके तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा दे रहे हो, जो तुम्हारे लिए आगे बढ़कर बड़ी समस्या बन जाएगी। और तब ना तो तुम्हें कोई समझाने वाला होगा और ना ही तुम्हारा कोई साथ देने वाला होगा। कल को यदि हम ना रहे तो तुम क्या करोगे? इसलिए समय रहते अपने कार्यों को संभाल लो और ईमानदारी और मेहनत के साथ अपना कार्य पूरा करो। मेरा काम तुम्हें केवल मार्ग दिखाना है और मैं तुम्हें केवल मार्ग ही दिखा सकता हूं। उस पर तुम्हें खुद ही चलना होगा, उसका अनुभव तुम्हें खुद ही प्राप्त करना होगा और यह सब तुम पर निर्भर करता है। यदि तुम मन लगन और ईमानदारी के साथ अपना कार्य करोगे तो तुम्हारा मन हमें प्रसन्न रहेगा। तुम हमेशा खुश रहोगे क्योंकि तुमने अपने कार्य में अपना 100% दिया है। इसलिए तुम समय के साथ आगे भी बढ़ते चले जाओगे। और यदि तुम समय बर्बाद करोगे तो समय भी तुम्हें एक दिन अवश्य बर्बाद कर देगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। इसलिए अपनी गलतियों को समझो, उन्हें सुधारो, अभी भी समय है। इतना कहकर उस लड़के के पिता वहां से चले गए और वह लड़का भी अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन अब भी वह लड़का अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई और उनकी अचानक मृत्यु हो गई। माता पिता के जाने के बाद वह पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब उसके साथ कोई नहीं था। उसका किसी चीज में मन नहीं लगता। वह रात रात तक जागता रहता, सोचता रहता कि उसने क्यों अपने पिता की बातें नहीं मानी। यदि उसने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज वह हर कार्य को पूरे मन लग्न और ईमानदारी के साथ कर पाता। लेकिन जब भी वह कोई कार्य करने जाता तो उसे कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि उसने तो कभी ठीक ढंग से काम किया ही नहीं था। इस कारण उसे कुछ भी झांत नहीं था, उसने कुछ सीखा ही नहीं था। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत रहा था और वह जिन मित्रों के साथ घूमा करता, बातें किया करता, वह भी अब धीरे धीरे कामों पर जाने लगे थे और किसी के पास एक दूसरे के लिए इतना समय भी नहीं था कि वो एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर सके। समय बिता, वह जब एक साथ मिलकर बातें करते तो वे सभी केवल अपने कामों की ही बात किया करते थे। लेकिन वहां पर यह लड़का बिल्कुल चुपचाप रहता, क्योंकि इसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया था, जिस कारण यह वहां से क्रोधित होकर वापस चला जाता है और अब उसे पछतावा होता है कि उसने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, जबकि उसके सारे मित्र धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वह अपने जीवन में कुछ अलग कर रहे हैं और वह अब भी वहीं का वहीं है। उसने तय किया कि अब से वह खेतों में खूब मेहनत करेगा, जैसा उसके पिता ने कहा था। पूरी लगन और मेहनत के साथ वह अपने कार्य को पूरा करेगा। अगले दिन से उसने खेतों में जाना शुरू किया और अपने कार्य को करने का प्रयास किया। लेकिन उसने तो पहले कभी किसी कार्य को किया ही नहीं था, जिस कारण उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कैसे करे, जिस कारण निराश होकर वह वापस घर लौट जाता है और रात के बाद वह अपने मित्रों के बारे में सोचता है कि सब कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, वे सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं अकेला हूं। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। यदि मैंने अपने पिता की बात मान ली होती तो आज मैं भी अपने जीवन में कुछ कर रहा होता। यह सोचकर वह अपने पिता को याद करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता की एक भी बातों पर अमल नहीं किया था और यही वजह थी
कि आज वह बहुत चिंतित था, बहुत परेशान था और उसका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। वह रात रात भर यूं ही सोचा करता, परेशान रहता, चिंतित रहता, और जब सुबह होती तो वह खेतों में जाकर मेहनत करने का प्रयास करता, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक दिन वह अपने घर पर बैठकर इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसे ख्याल आया कि इतना सोचने और परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अभी इतनी देर नहीं हुई है, मैं जरूर कुछ कर सकता हूं। मुझे अपने पिता की बातों का पालन करना होगा। मैं जो गलती कर चुका हूं उसे मुझे सुधारना होगा, आगे बढ़ना होगा। उस दिन वह यह तय करता है कि यदि मैंने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं अवश्य कर सकता हूं। मैंने अब तक किसी की नहीं सुनी, लेकिन अब मैं दूसरों की बात जरूर सुनूंगा और खूब मन लगाकर मेहनत करूंगा। उसने अगले दिन सुबह से ही अपने खेत पर जाना शुरू किया और अपने आस पड़ोस के लोगों से खेती के बारे में जानकारी इकट्ठा की, और जैसा जैसा उसे बताया गया था उसने ठीक वैसा ही किया। उसने खूब मेहनत की। उसने अपने कामों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। जो काम उसे नहीं आता था वह उससे किसी से पूछ लेता था और फिर उस पर कार्य करता था। धीरे धीरे उसने मेहनत की महत्वता को समझ लिया था, समय की महत्वता को समझ लिया था। वह धीरे धीरे मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को पूरा करने लगा और ईमानदारी के साथ वह आगे भी बढ़ने लगा। इतना कहकर उन गुरुवर ने इस कहानी को यहीं पर समाप्त कर दिया और आगे अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि उस लड़के ने सही समय रहते ही अपने पिता की बात माननी होती तो वह पहले ही अपने जीवन में आगे बढ़ चुका होता। उसके लिए तरह तरह के दरवाजे खुल चुके होते। लेकिन जब वह पूरी तरह से टूट गया, हार गया, अपने पिता की बात याद आने पर जब उसे पछतावा हुआ, तब उसे यह एहसास हुआ कि उसने गलती की है और उसे सुधार चाहिए। यदि उसने समय रहते ही जिम्मेदारियों को समझ लिया होता और ईमानदारी से अपना कार्य किया होता तो उसके लिए भी सब कुछ आसान होता और वह भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका होता। उन गुरुवर के मुख से यह कहानी सुनकर उस शिष्य को सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी थीं। वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। हमें समय के अनुसार सब कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए, अन्यथा अंत में केवल दुख और पछतावा ही बचता है। आगे वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, हमेशा ध्यान रखना, व्यक्ति को सदैव अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। अपने कार्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तभी वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। अन्यथा इतना कहकर वह गुरु शांत हो गए और वह शिष्य भी अपने और गुरु को प्रणाम करके वापस बैठ गया। तो दर्शकों, चलिए अब जिंदगी से दुखों को पूरी तरह से खत्म कैसे किया जा सकता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी